आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, विषय आद्य शक्ति की उपासना से जीवन को सुखी बनाइए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। साथियों, विभिन्न प्रकार की महत्ताओं की जननी की 3 शक्तियां ठहराई गई हैं। इन तीनों को जो जिस मात्रा में उपार्जित कर लेता है वह उतना ही उन्नतशील कहलाता है। भगवती आद्य शक्ति 3 रूपों में पूजी जाती हैं: महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। शिव के साथ में शक्ति का संयोग है। भगवान शंकराचार्य ने यह कहा है कि शक्ति के बिना शिव का स्पंदन नहीं होता। जीव की उन्नति देह की सहायता से होती है, वैसे ही शिव तत्व का स्पंदन शक्ति द्वारा होता है। भक्ति के बिना ईश्वर नहीं मिलता, शक्ति के बिना शिव नहीं मिलता, कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म प्राप्ति में, आत्मिक उन्नति में भगवती आद्य शक्ति की सहायता आवश्यक है। अशक्त मनुष्य बातूनी छप्पर बांध सकते हैं, पर वे वस्तुतः प्राप्त कुछ नहीं कर सकते। सांसारिक आनंद से लेकर ब्रह्मानंद तक मातेश्वरी शक्ति का ही प्रसाद है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, इन 3 महान शक्तियों की उपासना का बड़ा महात्म्य गाया गया है। इनकी कृपा से अनेकानेक सिद्धि संपदाएं प्राप्त होने का फल बताया गया है। सविस्तार इनकी आराधना का वर्णन है। महासरस्वती का अर्थ है विद्या, बुद्धि, तर्क, विवेचना, जानकारी, चतुराई। महालक्ष्मी का अर्थ है धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद। महाकाली का अर्थ है शत्रु का दमन करने वाली शक्ति। तलवार, कूटनीति, दलबंदी, इन 3 शक्तियों की महत्ता हमारे आध्यात्मिक आचार्यों ने बहुत प्राचीन काल में जान ली थी और समझ लिया था कि जिस व्यक्ति को, जिस जाति को, जिस राष्ट्र को जीवित रहना है, किसी दिशा में उन्नति करनी है, उसे इन 3 तत्वों का अवलंबन अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। यही कारण है कि त्रिशूल धारणी भगवती शक्ति की आराधना की जाती है। जो ठीक तरह से उनकी उपासना करते हैं उन्हें मातेश्वरी का प्रसाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म वास्तव में कवियों का, चित्रकारों का, कलाकारों का धर्म है। इसमें हर बात को अलंकारिक चित्र रूप में वर्णन किया गया है। देवी देवताओं के कथा उपाख्यानों के बड़े बड़े रोचक वर्णन जो पुराणों में भरे पड़े हैं, मोटी दृष्टि वालों को गपोड़े दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हमारी प्राचीन शैली यह रही है कि किसी तत्व को एक चित्र के रूप में चित्रित करके अलंकारिक भाषा में उसका वर्णन किया जाए और उसमें एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा दिया जाए। उस उपाख्यान में से, शब्द चित्र में से उस रहस्य को ढूंढने का प्रयत्न श्रोता लोग करें और बुद्धि पर जोर देकर यह पता लगाएं कि इस कलापूर्ण रचना में क्या महत्व सन्निहित है। इस पद्धति से शिक्षा देने वाले कलाकार, रचयिता को भी मजा आता था और अपनी बुद्धि खर्च करके तथ्य को ढूंढ निकालने वाले श्रोता को भी अपनी खोज सफलता पर हर्ष होता था। हर्ष बुद्धि के साथ साथ इस पद्धति में दी हुई शिक्षा अंतः स्थल में गहरी उतर जाती थी। उसे भुला देना इतना आसान न होता था जितना कि आजकल की बाजारू शब्दावली को लोग
इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। महाशक्ति के उपरोक्त तीन स्वरूपों को देवियों के सुंदर चित्र की तरह प्रकट करना, ऐसा ही कलामय प्रयास है। साथियों, आज वस्तु स्थिति को समझाने की योग्यता का स्थान अंधविश्वास ने ग्रहण कर लिया है। अल्प बुद्धि के लोग समझते हैं कि सरस्वती, लक्ष्मी, काली कोई दिव्य स्त्रियां हैं जिनके हाथ पांव तो हैं पर अदृश्य रहती हैं, भक्तों को दर्शन देती हैं, माला जपने, अनुष्ठान करने, गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाने से प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त के घर में चुटकी बजाने भर के अंदर एक क्षण में मनमानी संपदाएं रख जाती हैं। इसी अंधविश्वास के आधार पर जो लोग प्रतिमा की पूजा तक ही अपना कर्तव्य समाप्त हुआ समझते हैं और जंत्र मंत्र की शक्ति से देवी के प्रसन्न होने पर अनायास सब संपदाएं घर में भर जाने की आशा करते हैं, उनके शेख चिल्ली के स्वप्न पूरे नहीं हो सकते। वास्तविकता को जानकर उचित मार्ग से प्रयत्न करने पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त महाशक्तियों का प्रचंड वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि अंधविश्वास की अपेक्षा विवेक के द्वारा उन्हें प्राप्त करने और प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। साथियों, भगवती सरस्वती एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक लिए हुए चित्रित की गई हैं। पुस्तक का तात्पर्य स्पष्ट है, अच्छे साहित्य का अध्ययन किए बिना विचार श्रृंखला का परिमार्जित होना कठिन है। संसार के उच्च कोट के विचारक और तत्वदर्शी अपने गंभीर ज्ञान की पुस्तक में जोड़े गए हैं या छोड़ गए हैं। उनके विचारों का अध्ययन करना, एक प्रकार से उनकी समीपता प्राप्त करना, सत्संग का लाभ उठाना है। ज्ञान कोश को भरने के लिए अन्य लोगों के अनुभव और अन्वेषण का निरीक्षण आवश्यक है। यह कार्य पुस्तकों की सहायता से ही हो सकता है। ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन प्रेमी होना अनिवार्य है। दूसरे हाथ में वीणा का होना प्रकट करता है कि आपकी भावना तंतु झंकृत होते रहने चाहिए। विद्या शुष्क पांडित्य के लिए नहीं है, उसका सदुपयोग यह है कि वह अपने सात्विक प्रभावों से आपके अंतःकरण के तारों को झंकार दे। अध्ययन, मनन, निधिध्यासन द्वारा आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उस पर विश्वास करें, श्रद्धा करें और तदनुसार जीवन को ढालने का प्रयत्न करें। विश्वास और आचरणों में एकता रखें, ज्ञान का वास्तविक लाभ उठाएं। हंसवाहिनी शारदा की वीणा पुस्तक प्रियता यह प्रकट करती है कि विद्या चाहने वाले, विद्वान बनने की इच्छा करने वाले लोगों को चाहिए कि पुस्तकों का अध्ययन करना अपना दैनिक कार्यक्रम बनाएं, नित्य पढ़ने की आदत डालें। जो ज्ञान प्राप्त करें उससे अपनी हृदय वीणा को झंकृत करते हुए ज्ञान का श्रद्धा और आचरण के साथ संबंध जोड़ें। यही सरस्वती पूजा का सरल सा किंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधान है, जिसे कलाकार ने चित्र रूप में हमारे सामने उपस्थित किया। हंस वाहिनी महासरस्वती का उपासक हंस जैसा नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए। दूध में से पानी को निकाल देने की वृत्ति अपने अंदर धारण करने से सत असत का विवेक होता है। संसार में सब माल बेतरतीब भरा पड़ा है,
इस कटपीस की गठरी में अच्छे टुकड़े भी हैं और खराब भी। यह लेने वाले की समझ के ऊपर है कि वह काम लायक बढ़िया चीज पसंद करता है या निकम्मी बेमतलब की उठा लाता है। सभी मजहबों में अच्छे विचार भी मौजूद हैं। समयानुसार हर प्रकार के तत्वों का प्रवेश हुआ है। आज की स्थिति के योग जिस धर्म में जो बात प्राप्त होती है उसे ग्रहण कर लीजिए और जो बातें समय से पीछे की होने के कारण निरुपयोगी हो गई हैं उन्हें निकाल दीजिए। कुछ घंटे पहले का दूध अब जमकर दही हो गया है। हलवाई इस दही में से जो पानी छांटता है उसे निकाल कर फेंकता जाता है और जमा हुआ भाग ग्राहकों को बेचता जाता है। कुछ देर पहले जब यही दही दूध की शक्ल में था तब उसमें से पानी छांट कर फेंकने की जरूरत न थी, पर अब समय बदल जाने के कारण स्थिति दूसरी हो गई। पानी मिला दूध तो उस समय बिक सकता था, पर दही के साथ छटा हुआ पानी नहीं बेचा जा सकता। प्राचीन धर्म ग्रंथ, उपदेश, विचार, रीति रिवाज अपने समय के लिए बहुत उपयोगी, लाभदायक और आवश्यक थे, पर आज परिस्थितियां बदल गई हैं तो उन्हीं बातों को स्वीकार कीजिए ना। जो आज की स्थिति में उपयोगी है। इस प्रकार यदि आप अपनी वृत्ति को हंस के समान नीर क्षीर विवेक करने वाली रखेंगे, अंधविश्वास से अपने को सावधानी के साथ बचाएंगे तो बुद्धिमान बनते जाएंगे। भगवती सरस्वती के कृपा पात्र वाहन हंस का पद प्राप्त करते चले जाएंगे। मित्रों, बुद्धि वृद्धि के लिए आवश्यक है कि किसी एक ही बात पर दुराग्रह न किया जाए, अपनी ही बात को सबसे ऊंची रखने का हठ न किया जाए, वरन खुले हृदय से जिज्ञासु की तरह, निष्पक्ष सत्य शोधक की तरह बुद्धि संगत बात को स्वीकार करने एवं भूल को सुधारने के लिए तैयार रहेंगे तो अपने ज्ञान में दिन दिन वृद्धि करते जाएंगे। हमारी बात ठीक और सबकी झूठी, यह विचार पद्धति जिन्होंने अपना रखी है वे अपने ज्ञान और विवेक में कभी भी उन्नत न कर सकेंगे। साथियों, जो लोग अपना विवेक और अनुभव बढ़ाना चाहते हैं उन्हें चुनाव करने की और शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति को अपनाना चाहिए। किसी वस्तु को उपयोगिता अनुपयोगिता जानने का तरीका यह है कि उसके समतुल्य अन्य वस्तुएं विचारार्थ सामने रखिए और उनमें से हर एक के गुण अवगुणों पर विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तब उनमें से जो वस्तु अधिक उपयोगी सिद्ध हो उसे चुन लीजिए। बिना विचारे भावावेश में किसी बात के अंध अनुयायी हो जाना उचित नहीं। इससे मस्तिष्क की तेजस्विता जागृत नहीं होती और न सर्वोत्तम वस्तु के प्राप्त होने की ही संभावना रहती है। जो काम आपको करना है केवल उसके लाभों को ही मत गिनिए। ऐसा करेंगे तो धोखा खाएंगे। लाभ के साथ हानियों को भी सोचना समझना है, कठिनाइयों पर भी दृष्टिपात करना है। सब पहलुओं पर विचार करने के उपरांत जो निर्णय लेते हैं, जो चुनाव करते हैं, वह मजबूत होगा और ऐसा होगा जिसके लिए शायद ही पश्चाताप करना पड़े। मित्रों, जो घटनाएं आपके चारों ओर घट रही हैं, जो घटनाएं भूतकाल में घट चुकी हैं,
उनको उपेक्षा की दृष्टि से मत देखिए, वरन जहां तक हो सके हर एक पर पैनी नजर फेंकते चलिए और यह विचार करते चलिए कि किन कारणों से ऐसे अवसर उपस्थित हुए या होते हैं। उन कारणों का सामयिक परिस्थितियों से कितना सामंजस्य है। इस गंभीर अवलोकन से आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकेंगे, कुछ अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। यह निष्कर्ष और अनुभव धीरे धीरे इतने दृढ़ हो जाएंगे कि उनके आधार पर भावी जीवन का बहुत कुछ निर्माण हो सकेगा। आप बीती के आधार पर अधिक अनुभव इकट्ठे नहीं हो सकते। अनुभवी और विशेषज्ञ बनना है तो दूसरों पर बीती हुई बातों का विश्लेषण करने पर जो शिक्षा मिलती है उसे ग्रहण करके अपनी योग्यता में वृद्धि करनी चाहिए। साथियों, वस्तु स्थिति को समझने की गलती तथा दोषपूर्ण विचारधारा के कारण अधिकांश दुखों का आविर्भाव होता है। कोई सगा संबंधी मर जाने पर आप सिर धुन धुन कर रोते हैं, भोजन त्याग देते हैं, सुख सुख कर काटा हो जाते हैं। यह विपत्ति आपकी अपनी उत्पन्न की हुई है। हर प्राणी का मरण निश्चित है। इसी प्रकार आपके संबंधी का भी मरण अनिवार्य था। सूर्य को डूबना ही है। यदि उसे अस्त होता देखकर रोएं पीटें तो भी वह अपना क्रम न रोकेगा। आप भ्रमवश मान लेते हैं कि सूरज सदा चमकता ही रहेगा और उससे ऐसी आशा करते हैं। जब आशा के अनुकूल फल नहीं निकलता तो रोते चिल्लाते हैं। इसके शोक में मरने वाला व्यक्ति कारण नहीं, क्योंकि वह तो उसी स्वाभाविक राजपथ से गया है जिससे सभी को जाना पड़ता है। दोष उस दृष्टिकोण का है जिसने मरणशील प्राणी को अमर समझकर नाना प्रकार की आशाएं बांध रखी थी। जिसको अपनी आशाओं के महल अधिक टूटते दिखते हैं वह अपनी असफलता पर अधिक रोता है। जिसका मृत व्यक्ति से जितना अधिक स्वार्थ था वह उतना ही अधिक दुखी होता है। जिसने उससे कुछ आशाएं नहीं बांध रखी थी, कुछ स्वार्थ नहीं जोड़ रखे थे, उसे दुख क्यों होगा। रोजाना अनेक मुर्दे निकलते और जलते हम देखते हैं, पर एक बूंद भी आंसू नहीं निकलती। एक बूंद भी आंसू की नहीं निकलती। पर जब अपना स्वार्थ संबंधित मनुष्य अपना स्वार्थ से संबंधित मनुष्य मरता है तो रो रो कर व्याकुल हो जाते हैं। साथियों, यदि अध्यात्म ज्ञान की उचित शिक्षा प्राप्त करके अपने हर एक प्रियजन को मृत्यु के मुंह में लटका हुआ समझें और उसके ऊपर आशाओं के महल खड़े न करके कर्तव्य भावना से उसके साथ अपना धर्म निभाने का दृष्टिकोण रखें तो विश्वास रखिए उसकी मृत्यु के समय कुछ भी कष्ट न होगा। जिस पर ममत्व नहीं वह वस्तु नष्ट हो जाने पर कौन दुख मनाता है। यदि भौतिक वस्तुओं पर आपका ममत्व न हो, अपने को उनका मालिक न समझकर सेवक संरक्षक माने तो प्रियजनों के विक्षोभ, चोरी, हानि आदि के कारण उत्पन्न होने वाले दुख शोकों से सरलता पूर्वक बच सकते हैं। संसार की हर वस्तु नाशवान है। हर वस्तु नाशवान है जिसका किसी भी क्षण नाश हो सकता है। मेरा कर्तव्य यह है कि प्राप्त वस्तुओं के प्रति निर्लिप्त भावना से अपनी जिम्मेदारी पूरा करता रहूं। यह ज्ञान यदि दृढ़ता पूर्वक हृदय में बैठ जाए तो मानसिक क्लेशों का
अंत हुआ ही समझिए। ओम शांति।